तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसका परीक्षा बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो बीपीएससी लेगा तो इसका मतलब आप जानते ही हैं कि उस लेवल का ही प्रश्न आएगा। तो आइए बीपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ हम लोग जीके जीएस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लोग। देखिए, सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता थी। बताना है कि 2019 में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी थी। तो याद रखना 46,4767 मेगावाट जो था 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता की उपलब्धता थी। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो देखिए, ये भी बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है संयुक्त रूस के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है। तो याद रखना है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना सबसे अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये भी प्रश्न बीपीएससी के सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना है, बिहार राज्य में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो याद रखना है, भागलपुर रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन वैगन और इंजीनियरिंग के लिए स्थित है। तो याद रखना है, मोकामा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, सीमेंट के लिए डालमिया नगर बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, पाटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे। तो याद रखना है, 6। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो याद रखना है, IRD जो है वह इसके लिए क्या करती है, ध्यान देती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है। तो बिहार राज्य है जो भारत में सबसे अधिक अबरख उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो याद रखना, GEN अल्स्टॉम को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो बताना है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। तो बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की। तो याद रखना है, रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता है। तो याद रखना है, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है उसका क्षमता जो है 60 लाख टन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूमि जिले के साक्ची में किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना, 1907 में। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित उद्योग में से किसे बोकारो में स्थापित
किया गया? तो याद रखना, लौह एवं इस्पात कंपनी को बोकारो में स्थापित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो याद रखना, जमशेदपुर में बिहार का एक इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो याद रखना है, मरहौरा में चीनी मिल सबसे पहले स्थापित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो याद रखना, बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बताना है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो उत्तरी पश्चिमी बिहार में, तो बिल्कुल सही है। फिर दिया है कि उत्तर पूर्वी बिहार में, तो ये भी सही है। बाकी ये दोनों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयला पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। बताना है कि कोयला पर चलने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन बिहार में कौन कौन है? तो बोकारो, चंद्रपुर और संतालडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? तो याद रखना, बिहार में स्टील प्लांट का जो मतलब केंद्र है वह रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो याद रखना, बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दक्षिण बिहार में स्थित है? तो याद रखना, लौह और इस्पात कंपनी जो है बिहार के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो याद रखना है, रेशम उद्योग भागलपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है कि बरौनी तेल परिष्करणशाला की स्थापना हुआ था, तो 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में तेल कूच फैक्ट्री का केंद्र है, तो मोकामा में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दक्षिण बिहार में स्थित है? तो लोहा और इस्पात कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आगे है? तो याद रखना, जूट के उत्पादन में कटिहार बिहार में सबसे आगे है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो याद रखना, सिंदरी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो याद रखना, गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पादन बिहार में मौजूद नहीं है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो याद रखना, छापरा में बिहार के रेलवे का पहिया बनाने में